हेलो गाइस, राधे राधे एंड वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। सो आज के ब्लॉग में आप देखेंगे कि मैं अपने पूरा दिन कैसे यूटिलाइज़ किया। तो सबसे पहले दिन स्टार्ट हुआ टू डू लिस्ट से। उसमें मैंने अपने सारे टारगेट्स लिखे जो जो मुझे करना था। करंट अफेयर्स, PYQs, टेस्ट सीरीज एंड GS के 2 सब्जेक्ट्स, बिकॉज मैं 2 ही सब्जेक्ट लेके चल रही हूँ रिवीजन में ही। तो टाइम हो चुका था 9:30। मैं घर से निकली लाइब्रेरी के लिए एंड 5 मिनट में पहुँच गई। 37 पे पहुँच गई थी, 5 तो 7 मिनट हो गया। 9:37 पे मैं लाइब्रेरी पहुँची। देन वहाँ पहुँचने के बाद अपनी क्लासेस लेना स्टार्ट किया। जैसे कि सबसे पहले मैंने लिया अपना करंट अफेयर्स की मैंने क्लास ली। द हिंदू का एनालिसिस लिया प्रशांत सर से, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका करंट अफेयर्स एंड जिस हिसाब से वो एनालाइज कराते हैं, इस वजह से मैं उनका ही करंट हमेशा लेती हूँ। हाँ, संडे को उनकी क्लासेस नहीं होती है तो फिर मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि संडे को, पर ठीक है, एक दिन का मेरा वो हो जाता है। ठीक है, ध्यान उसके बाद यहाँ पे प्रशांत सर ने समझाया था इलेक्शन कमीशन के बारे में। ठीक है, ध्यान उसके बाद फिर मैंने GS का सब्जेक्ट लिया जो था सॉइल फॉर्मेशन ज्योग्राफी का। ये टॉपिक चल रहा था क्योंकि छोटा चैप्टर है, ये एक दिन में ही ख़त्म हो गया था। सो आज ही ये चैप्टर ख़त्म हो गया एक ही दिन में, तो इसको मैंने अच्छे से रिवाइज़ किया। जहाँ सर ने बताया था सॉइल फॉर्मेशन के बारे में एंड जो भी उसके क्लासिफिकेशंस वगैरह थे वो सब अच्छे से समझाए एंड उसको कराया, रिवाइज़ किया। बिकॉज मेरा रिवीजन है तो फिर मेरा ठीक है, एक दिन में मेरा हो जा रहा है, तो उसको किया। दैन उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी चाय पी, बिकॉज रिवीजन करते करते पढ़ते नींद आने लगती है, तो इस वजह से मैंने 12-1 बजे के समथिंग चाय पी, उसको किया। एंड दैन फिर उसके बाद फिर मैंने GS का सेकेंड सब्जेक्ट लगाया जो था मेरा एंशियंट हिस्ट्री, उसको किया। उसको जहाँ पे सर ने बताया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बारे में पढ़ा रहे थे, तो मैंने उसको किया, अच्छे से समझा। बिकॉज एग्ज़ाम उसको किया अच्छे से एंड जो भी उसके मेन पॉइंट थे जो मैं साथ साथ ही लिखती जा रही हूँ, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ मैं एग्ज़ाम के लिए, रिवीजन टाइम के लिए, बिकॉज बहुत हेल्पफुल रहेगा मेरे लिए। और जो भी रिवीजन कर रहा है ना एग्ज़ाम के लिए, तो वो भी ना ऐसे शॉर्ट नोट्स बना ले, बिकॉज एग्ज़ाम टाइम के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। इतनी बड़ी वीडियोस लेक्चर्स देखेंगे आप एंड या फिर लॉन्ग नोट्स ना रिवाइज करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा एंड कोई मतलब भी नहीं रहेगा। इतना ना आप कर पाएंगे, थोड़े थोड़े में कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए शॉर्ट नोट साथ में बनाते हुए चले, जो कि मैंने बनाया है। इस रिवीजन के साथ साथ ही मैं और भी बना रही हूँ। ठीक है, और 1-2 मैं देखूँगी और टाइम मिलेगा तो फिर और शॉर्ट बनाऊँगी। 1-1.5 पेज में मेरा एक चैप्टर हो जा रहा है, 1 या 1.5 पेज ही लग रहा है मैक्सिमम मिनिमम। तो इस वजह से, वरना अभी नेक्स्ट को करूँगी तो मेरे को लग रहा है कि मैं आधा 1 पेज में ही बना लूँ, जो भी है बिल्कुल शॉर्ट में लिखूँ, जाके आगे जाके मुझे बहुत हेल्प मिले। फिर मैंने इसके बाद ना नोटबुक से अपने बाय नोट्स के थ्रू मैंने रिवीजन स्टार्ट किया था हिस्ट्री का। और जो भी मेरे लॉन्ग नोट्स थे, क्योंकि थोड़े लॉन्ग नोट्स पढ़ के दैन फिर लेक्चर्स के थ्रू पढ़ के थोड़ा मेरे को आ जाता है, क्योंकि हाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हमने ये पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। तो इस वजह से फिर मैंने इसको पढ़ा, दैन उसके बाद नोट्स भी बना देती थी, तो और हिंट मिल जाती थी कि हाँ इतने में हमको ये समझ आ रहा है तो इतने में हो जाएगा। दैन उसके बाद ये मैंने ऑरेंज खाया, हल्की सी भूख लग रही थी इस वजह से उसको खाया। दैन फिर उसके बाद मैंने फिर से PYQs लेने स्टार्ट किए, अपने सारे PYQs किए घटना चक्र से, ज्योग्राफी के PYQs, बिकॉज मेरा ये चैप्टर चल रहा है, इस वजह से मैंने उसको सारे PYQs करना स्टार्ट किया। एंड अच्छे से पहले मैं उसकी, जैसे हमेशा की तरह मैं उसकी पहले समरी पढ़ती हूँ, तो इस वजह से मैंने उसकी पहले समरी पढ़ी है, अच्छे से सारा किया है। दैन उसके बाद जो इसमें मैप दिया हुआ है ना स्टेट वाइज सब, उसका मैंने वो देखा है, स्टेट का मैप की इस मतलब मैप में कहाँ कौन सा स्टेट है एंड क्या चीज़ कहाँ पे है, तो उसको मैंने अच्छे से देखा है, समझा है। उसके बाद फिर मैंने PYQs लगाना स्टार्ट किया, जो भी UPSC में आए हैं, PCS में आए हैं, बिहार PCS में, राजस्थान PCS में, उत्तराखंड PCS में, जो भी सारे क्वेश्चन थे मैंने सब किए, क्योंकि इस घटना चक्र में सब कुछ दिया होता है, IAS प्री मेंस UPSC ये सारे क्वेश्चन दिए होते हैं। देन उसके बाद फिर मैंने टेस्ट सीरीज़ लगाई PYQs लगाने के बाद, क्योंकि एग्ज़ाम आ गया तो टेस्ट सीरीज़ लगानी ज़रूरी है। मार्क्स मेरे अच्छे नहीं आ रहे हैं बट लेकिन फिर भी मैं डेली एक टेस्ट सीरीज़ लगाती हूँ, जैसे भी मार्क्स आए, बट धीरे धीरे करके आने ही लगेंगे। बिकॉज जब से मैंने स्टार्ट किया ना, पहले और भी बहुत ज़्यादा कम थे, अब तब भी इतना आने लगा, इसलिए मैं टेस्ट सीरीज़ डेली लगाती हूँ। रिज़ल्ट जो भी हो उसको मैंने अच्छे से किए, सारे टेस्ट सीरीज़ जो भी 100 क्वेश्चन थे वो किए। 150 आते एग्ज़ाम में बट लेकिन 100 किए GS1 के, उसको मैंने सारे अच्छे से किए। दैन उसके बाद जो भी मेरी मिस्टेक रहती थी ना, उसको फिर मैं लिख लेती थी, या फिर क्वेश्चन के बाद ही मतलब सॉल्यूशन में मैं देख लेती थी, बिकॉज मेरे वो नहीं है, प्रिंट आउट नहीं है मेरे पास टेस्ट सीरीज़ का, तो इस वजह से मैं ना कॉपी पे उसको लिख रही हूँ।
और जो भी आंसर्स रहते थे ना, मेरे पास OMR शीट भी नहीं है एंड ना टेस्ट सीरीज़ की प्रिंट आउट नहीं, तो फ़ोन से मैं टेस्ट सीरीज़ लगा रही हूँ एंड देन OMR भी नहीं तो नोटबुक पे लिख लेती हूँ। देन उसके बाद फिर मैंने एक्सप्लेनेशन देखा, जो भी मेरे गलत थे उसको देखा माइंड मैप्स के थ्रू, सारे चार्ट्स वगैरह अच्छे से कवर किया एंड पॉइंट्स को नोट भी किया जो भी मेरे गलत थे। दैन उसके बाद टाइम हो चुका था 8, तो 8 PM, तो फिर मैंने अपना टू डू लिस्ट चेक किया, सारे टारगेट्स हो चुके थे। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय, हैव अ गुड डे।